हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यह सीरीज आप लोगों के लिए काफी मददगार रहा होगा और मैं इस वीडियो में हर एक प्रश्न को आसानी से आसानी तरीके से आपको समझाने वाला हूं और मुझे आशा है कि आपको एक भी प्रश्न में कहीं पर भी किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आती होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने प्रश्नों को हल करना शुरू कर देते हैं। आइए, पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एनवा पद एन है। ठीक, आइए इसे हल करना है। तो मतलब इसे फॉर्मूले के बेस पे हल करना है दोस्तों। पहला में क्या दे रखा है दोस्तों? पहला प्रश्न को देखिए तो पहला में ए दे रखा है 3, ए दे रखा है 7, डी रखा है 3, ए दे है 7, डी 3 और एन का मान 8 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है? एन। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला पे बस वैल्यू पुट कर देना है, 8 माइनस 1 इंटू डी। 7 प्लस 7 गुने 3, 7 प्लस 21 28। तो एन का मान क्या आ गया दोस्तों? 28। तो यहाँ पे हो जाएगा 28। अब ठीक उसी प्रकार से अब दूसरा में निकालना है, दूसरा प्रश्न को हल करना है। ए का मान दे रखा है -18, डी का मान निकालना है और एन का मान दे रखा है 10 और एन का मान दे रखा है 0। आइए फॉर्मूला पे रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या रख देते हैं। एन का मान क्या है दोस्तों? 0। ए का मान है -18 प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान है, डी का मान निकालना है दोस्तों। 0 -18 प्लस 9डी। इसे हल करेंगे दोस्तों। 18 बराबर आ गया 9डी। अब यहाँ पर से डी का मान क्या आ गया दोस्तों? 18/9 इज इक्वल टू 2। डी का मान आ गया 2। ठीक इसी प्रकार से अब अगले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। डी का मान आ गया 2। इसमें अब अगले प्रश्न में क्या है दोस्तों? हम लोगों को ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तीसरा नंबर प्रश्न, ए का मान निकालना है। डी का मान दे रखा है -3 और एन का मान एन का मान दे रखा है 18 और एन का मान दे रखा है -5। अब इसमें क्या करना है? इसमें भी वैल्यू रख देंगे सभी प्रश्न में। इसमें बस नॉर्मल है, क्या जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें वैल्यू पुट कर देना है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। एन का मान क्या है दोस्तों? -5। ए का मान है निकालना, एन का मान है दोस्तों 18 माइनस 1, डी का मान है -3। -5 बराबर ए प्लस 17 गुने -3 -5 ए प्लस -17 51। ए का मान क्या हो गया दोस्तों? 51 - 5 इज इक्वल टू 46। तो पहला पद क्या आ गया दोस्तों? तीसरा प्रश्न का पहला पद आ गया 46। ठीक, आइए अब उसी प्रकार से अगले प्रश्न को बनाते हैं। चौथा प्रश्न में क्या है दोस्तों? ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया रखा है, एन का मान दे रखा है, एन का मान निकालना है। आइए इसे हल करते हैं। ए का मान दे रखा है -18.9, डी का मान दे रखा है 3.5, एन का मान दे रखा है, एन का मान निकालना है और एन का मान दे रखा है -3.6 दे रखा है। 3 एन का मान क्या दे रखा है? 3.6। अब आइए फॉर्मूला पे इसे रख देते हैं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 3.6, ए का मान है -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3.5। अब क्या करेंगे दोस्तों? -18.9 को ले आएंगे लेफ्ट साइड, 3.6 प्लस 18.9 तो 3.5 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा दोस्तों? ये दोनों को ऐड कर देते हैं। 915 22.5 हो गया इज इक्वल टू n -1
इंटू 3.5। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा 22.5 बटा 3.5 इज इक्वल टू n-1। जब हम लोग इसे काटेंगे तो कितना 7 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो n का मान क्या आ गया 8। n का मान क्या आ गया दोस्तों 8। तो यहाँ पे हो गया 8। यहाँ पे क्या है दोस्तों 8 यहाँ पे 46। अब अगले प्रश्न को बनाना है। ए का मान दे रखा है 3.5, डी का मान दे रखा है 0, एन का मान दे रखा है, एन का मान निकालना है और एन का मान दे रखा है 105। 105। आइए इसे फॉर्मूला पे रख देते हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों एन का मान निकालना है। एन का मान निकालना है तो ए प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान है 0, तो हो जाएगा 3.5 प्लस 0। यहाँ पे 3.5 ही होगा। जब सार्वंतर जीरो रहेगा, जब सार्वंतर जीरो रहेगा मतलब कि इसमें से अगला पद में भी जीरो जीरो जोड़ते जाएंगे तो कितना भी टर्म जाएगा वो 3.5 ही रहेगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। हल क्या बोल रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक, आइए हल करना है, ऑप्शन को चुनना है। 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है? का 30वां पद क्या है? पद है, यही निकालना है इसका। तो ए का मान दिया रखा है कितना 7। डी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 7 - 10 इज इक्वल टू -3। और डी का मान -3 कैसे होगा दोस्तों आइए मैं बता देता हूँ अच्छा से ब्रीफली तरीके से। A2 - A1 होता है ना डी, डी का मान। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा 7 - 10 इज इक्वल टू -3। और n का मान दे रखा है 30, तो an का मान निकालना है। क्या निकालना है an का मान, तो 10 प्लस n-1 30 - 1 इंटू डी, डी का मान है -3। 10 प्लस 27 गुने -3 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 गुने 27 81, यह हो गया -71। और सॉरी यहाँ पे 29 है, 29 गुने 3 87 हो जाएगा दोस्तों, तो -77 -77 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों -77। आइए उसी प्रकार से अगले प्रश्न को भी हल करते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया गया हल करते हैं। बोल रहा है अगला प्रश्न AP -3 -1/2 और 2 का 11वां पद निकालना है। तो इसमें क्या दिया गया है दोस्तों ए का मान दे रखा है, ए का मान क्या है -3, डी का मान क्या हो जाएगा n+1 -an हो जाएगा। ठीक, तो मतलब A2 - A1 कर देते हैं। डी का सार्वंतर का फॉर्मूला होता है -½ -3 -½ +3। ये कितना हो जाएगा दोस्तों जब हम लोग इसे हल करेंगे तो -½ + 6/2 5/2 हो गया। ये डी का मान क्या आ गया दोस्तों डी का मान आ गया 5/2 और एन का मान क्या है 11। तो एन का मान निकालते हैं a + n-1 इंटू डी। ए का मान क्या है दोस्तों ए का मान है -3 प्लस n-1 11 - 1 गुने डी, डी का मान क्या है दोस्तों 5/2 -3 प्लस 10 गुने 5/2 ये कितना हो गया दोस्तों 22। इसका आंसर क्या हो जाएगा 22। इसका आंसर क्या हो जाएगा 22। आइए इस प्रकार से अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जो मतलब जो खाली स्थान दिया गया है उसके पदों को ज्ञात करना है। तो हम लोग सीधे पहला प्रश्न को बिना एपी के फॉर्मूलों से भी निकाल सकते हैं। 2 26 दे रखा है मतलब कि मध्य पद दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं 2 + 26/2 कर देंगे। क्या आ जाएगा 28/2 14। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 14। अब अगले पद में क्या करेंगे दोस्तों अगले पद में
13 3 का मध्य बिंदु हो जाएगा, 13 3 का मध्य बिंदु हो जाएगा। 13 3 का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा दोस्तों दूसरा प्रश्न के लिए? 13 प्लस 3/2 8 हो जाएगा। 8 8 ये कितना से बढ़ रहा है, घट रहा है, -5 -5, इसका मतलब ये आगे आएगा तो +5 हो जाएगा, तो 18 हो गया। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया। अब अगले प्रश्न पे चलेंगे तो उसे फॉर्मूला से बनाना पड़ेगा, 2 समीकरण लेना पड़ेगा। क्या प्रश्न में बोल क्या रहा है? तीसरा प्रश्न 5 कोमा 4.5 9.5 5 कोमा 4.5। ठीक, मतलब कि ए का मान दे रखा है 5, A4 का मान दे रखा है 9.5। अब हमें बीच वाले पद का मान निकालना है, तो पहले हम डी का मान निकाल देंगे, आसानी से हो जाएगा। तो A4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या है? 5 प्लस 3D। A4 का मान क्या है सर दोस्तों? 9.5। 18 को 19/2, तो क्या हो जाएगा? 19/2 अपन 5 प्लस 3D। 19/2 माइनस 5, 19 माइनस 10/2 क्या हो गया दोस्तों? 9/2। इसका क्या मान आया? डी का मान क्या आ गया दोस्तों? डी का मान आ गया 3/2। डी का मान आया 3/2। तो A2 का मान क्या हो जाएगा? उसमें ऐड हो जाएगा 5 प्लस 3/2 क्या हो गया दोस्तों? 5 में से डेढ़ जुटेगा तो 1.5 6.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/2। एक का आ गया 13/2, दूसरा निकालते हैं। अब क्या हो जाएगा? 6.5 में 3/2 ऐड होगा, फिर से ऐड होगा ना, यहाँ पर से डी का मान एक बार ऐड हुआ, फिर से डी का मान ऐड होगा, तो ये कितना मान आ जाएगा इसका? 6.5 में डेढ़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ गया दोस्तों? 6.5 और इसका आ गया 8। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोगों को सभी प्रश्नों को भी हल करना है। तो अगले प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों? पहले अगले प्रश्न को समझिए, पढ़िए, उसके बाद हल करेंगे। -4 डब्बा 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 6, बस वही करना है जो हम लोगों ने पिछले प्रश्न में किए। कौन सा प्रश्न है? चौथा। -4 कोमा 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 और 6 है ना कि? हाँ 6 है। मतलब कि ए का मान क्या दे रखा है? -4 और 1 2 3 4 5 6, A6 क्या दे रखा है? 6। तो हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? A प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे, A6 हो जाएगा। n का मान 6 रख देते हैं, तो 6 रखेंगे तो 6 में से 1 गया तो 5D हो गया। A6 का मान क्या हो गया? 6। 5D इज इक्वल टू 10। डी का मान क्या आ गया? 10/2 बराबर 5। डी का मान क्या आ गया दोस्तों? 5। अब हमें क्या करना है? इसमें से 5 ऐड होते जाएगा, 5 ऐड होगा, 5 ऐड होगा, 5 ऐड होगा। सॉरी, यहाँ पे 2 ऐड होगा, 10/5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनर मिस्टेक था, यहाँ पे 2 होगा, 2 ऐड होते जाएगा, 2 ऐड होते जाएगा। तो -4 में जब 2 ऐड होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? -2, फिर इसमें 2 ऐड होगा तो 0, फिर इसमें 2 ऐड होगा तो 2, फिर 2 ऐड होगा तो 4, फिर आ गया 6। तो क्या आ गया? -2 0 2 4। तो आके यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे -2 0 2 4। आइए इसी प्रकार से अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। लास्ट 5वां प्रश्न है, खाली 38 खाली खाली -22, 38 खाली 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 -22 -22। हल करते हैं प्रश्न को। ए का मान क्या दे रखा है दोस्तों? कुछ नहीं, ए का मान भी निकालना है। और A2 का मान दे रखा है, A2 का मान दे रखा है 38। और कौन सा दे, और किसका मान दे रखा है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। A6 का मान दे रखा है -22। इसलिए गिन रहे हैं ताकि आप भी गिन ले, आदत मैं आपको बना रहा हूँ। और एग्जाम में जाके छोटी छोटी गलतियां कभी नहीं होनी चाहिए। यदि छोटी गलती हो जाएगी तो आपके मार्क्स पे वो निर्भर असर दिखाएगा।
आइए प्रश्न को सोल्व करते हैं। A2 से क्या आ जाएगा दोस्तों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, तो a प्लस डी बराबर 38, समीकरण 1 हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर आइए इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 22, समीकरण 2 हो गया। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, a प्लस डी 38 a प्लस 5d इज माइनस 22, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, जब इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4d और यहाँ पे आ जाएगा 60। तो d का मान क्या आ गया दोस्तों, d का मान आ गया 60 बटा -4 इज इक्वल टू -15। आइए अब इसे रख देते हैं वैल्यू पे। क्या है, खाली 18 खाली 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 और अंतिम में -22 और d का मान क्या है दोस्तों, d का मान -15। तो इसका मतलब क्या हो गया, 18 में से 15 ऐड होगा क्योंकि यहाँ से जुटते जाता है दोस्तों, प्लस डी होते जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 53। अब इसमें फिर -15 घटेगा, -15 घटेगा तो क्या आ जाएगा 23, फिर इसमें 15 घटेगा तो 5 आ जाएगा, फिर इसमें 15 घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस यहाँ पे 8 आएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 8 और इसमें घटेगा तो आ जाएगा -7। तो आंसर क्या आ गया, आइए इसे डब्बा में भर देते हैं। 53 23 8 -7। इसी प्रकार से आइए अब अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न में, एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। इसमें सीधे क्या निकालना है, ए एन का मान दे रखा है 78, ए का मान दे रखा है 3 और डी का मान निकाल लेंगे किससे, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन से। तो ए टू माइनस ए वन से निकाल लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। डी का मान 5 दे रखा है और हमें क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। ए का मान क्या दे रखा है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है दोस्तों 5, 78 एन माइनस 1 इंटू 5 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 75, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 75 बटा 5 15 आ गया। एन बराबर क्या हो गया 15 प्लस 1 16, एन का मान क्या आ गया दोस्तों 16। आइए इसे बॉक्स से लाल डब्बे से भर देते ताकि दिखाई दे दे। ठीक है, आइए उसी प्रकार से अगले प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, ओ, ओ, प्रश्न में क्या दोस्तों 7 13 19 कोमा कोमा बिंदु बिंदु 205, मतलब कि इसमें टोटल पदों की संख्या निकालना है, कितने पद हैं मतलब एन का मान निकालना है। तो आइए हल करते हैं इसको। ए का मान है 7, डी का मान है 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 और एन का मान है एन का मान क्या है दोस्तों 205 और एन का मान ज्ञात करना है। 205 7 एन माइनस 1 इंटू डी कर देना है। जब हम लोग इसे करेंगे इधर 205 माइनस 7 हो जाएगा और एन माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा, 198 बटा 6 हो जाएगा एन माइनस 18 एन का मान क्या आ गया दोस्तों 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34, 34 आंसर हो गया। तो पहले पदों में कितने थे 34, पदों की संख्या कितना पहले श्रेणी में 34। आइए उसी प्रकार से अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या 18 कहाँ गया प्रश्न भैया, 18 15
13 कोमा माइनस 47 तक गया है। तो आइए इसे हल करते हैं। ए का मान क्या दे रखा है 18, डी का मान निकालना है दोस्तों, क्या हो जाएगा 15 माइनस 18, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 30 31/2 माइनस 18। जब हम लोग इसे करेंगे हल तो 31 माइनस 36/2 इज इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। डी का मान हो गया, एन का मान क्या हो जाएगा -47। तो एन में इस फॉर्मूले के वैल्यू को रख देंगे। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। ए का मान क्या है 18, ठीक है, एन माइनस 1, डी का मान क्या है -5/2 इज इक्वल टू -47। जब हम लोग इसे हल करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5/2 -47 -18 -65 हो जाएगा। एन माइनस 1 -65 गुना 2/-5 हो जाएगा, ये 13 बार में कट जाएगा, 13 दूना 26। तो एन का मान यहाँ पर से क्या आ गया दोस्तों 26 + 1 27, तो क्या हो गया 27 आंसर हो गया। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न को हल करते हैं। क्या AP 11,852 का एक पद -150 है, तो उसके लिए क्या होगा, यदि n का मान इंटीजर होगा, n का इंटीजर का मतलब दोस्तों यदि n का मान प्राकृतिक संख्या में आएगी तो वह -150 जो है इस श्रेणी में होगा, वह अन्यथा नहीं होगा। तो AP क्या है 11,852, तो इसमें D का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। D का मान क्या होता है A2 - A1, 8 - 11 क्या हो जाएगा -3, और A का मान क्या है 11, और n का मान क्या दे रखा है -150। यदि n का मान इंटीजर आ गया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। फॉर्मूला क्या होता है, a गुने n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। 11 गुना n-1, n का मान क्या है दोस्तों, n का मान है, n का मान निकालना इंटीजर में यदि आ गया तो वह होगा, अन्यथा नहीं होगा। d का मान है -3 इज इक्वल टू -150। देखते हैं इधर a प्लस सॉरी a प्लस -150 -11 क्या हो गया -161। जब हम इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है गुना में -161/-3, तो एग्जैक्ट इंटीजर बराबर नहीं आ रहा है, अप्रोक्स आ रहा है, एग्जैक्ट इंटीजर बराबर नहीं आ रहा है, नॉट बिलोंग टू इंटीजर। तो यह क्या हो जाएगा, यह पद इस श्रेणी में नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। n का मान यदि इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर में यदि n का मान प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो वह इस पद में होगा। यदि n का मान प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर है तो इस पद में होगा, अन्यथा नहीं होगा। हल, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 हो, 16वां पद 73 हो। तो इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, A11 बराबर 38, इसे हम जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, समीकरण 1। समीकरण दूसरा क्या हो जाएगा 16वां पद A16 बराबर 73, मतलब कि A प्लस 15D बराबर 73 है समीकरण दूसरा। तो आइए समीकरण 1 को समीकरण दूसरे से घटा देंगे, या समीकरण दूसरे को समीकरण 1 से घटा देंगे। तो समीकरण दूसरा से समीकरण पहला को घटा देते हैं, क्या होगा A प्लस 15D 73, A प्लस 10D बराबर 38, माइनस 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 ए से खत्म हो गया दोस्तों। 5D बराबर हो गया कितना 35, डी का मान कितना है 7। अब हमें निकालना क्या है 31वां पद, मतलब A31, मतलब A प्लस 30D। जितना पूछ रहा है उतना उससे एक कम करके D से गुना कर दीजिए, क्योंकि n-1 D होता है। तो A का मान क्या है दोस्तों, A का मान है सॉरी A का मान हमें निकालना है, चाहिए इसे D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, A का मान आ जाएगा।
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 डी बराबर 38, ए प्लस 70 बराबर 38। डी का मान क्या हो गया दोस्तों, ए का मान क्या हो गया 38 माइनस 70 माइनस 22 माइनस 32 सॉरी माइनस 32। ए का मान आ गया -32 प्लस डी का मान है 7, ठीक, -32 प्लस 210 198 सॉरी 178 हो गया दोस्तों आंसर, 178 आ गया इसका आंसर। चलिए अब इसी प्रकार से अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया गया, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 32 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। आइए इसे भी हल कर लेते हैं। एक एपी में 50 पद हैं, मतलब कि टोटल कितना पद है, A1 A2 A3 A4 टिक 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 कहां तक, A50 तक, और A50 बराबर क्या दे रखा है 106 और A3 बराबर क्या दे रखा है 12। तो A29 निकालना है, बस सेम फॉर्मूला पे यूज कर लेना है। तो A क्या हो जाएगा, A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106 समीकरण 1 है, और इससे क्या हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 12 समीकरण दूसरा। आइए समीकरण दूसरे को समीकरण पहले से घटा देते हैं, समीकरण दूसरा या समीकरण पहला माइनस समीकरण दूसरा, A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106 A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, कट 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 A से A कट गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया 47D और यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 94। तो D का मान यहाँ से क्या आ गया दोस्तों 94 अपॉन 47, यहाँ D का मान आ गया 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 में D का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में D का मान रखने पर D का मान समीकरण 1 में D का मान रखने पे समीकरण 1 क्या है दोस्तों, A प्लस 49 D बराबर 208 कितना है 106 है 106। A का मान निकालना है, D का मान क्या आ गया 2 106, D का मान 2 ही आया ना, D का मान 2, तो A का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 106 माइनस 98, ये कितना हो गया, A का मान आ गया 8। अब हम लोगों को क्या निकालना है A31 A31 ही निकालना है ना, सॉरी A21 निकालना है, A21 निकालना है, A29 निकालना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों A प्लस 28D, आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बता रखा है, AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हम सीधे जितना N दे रखेगा उससे कम कर देंगे और D से गुना कर देंगे। A का मान क्या आया है 8 और 28 गुना 2, 8 प्लस 56 64 हो गया। आइए इसी प्रकार से हल करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसके कौन सा पद शून्य है। आइए हल करते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद मतलब A3 बराबर 4 और A9 बराबर -8, तो इसका कौन सा पद शून्य है। तो हमें क्या निकालना है AN बराबर 0, फॉर्मूला पर रख देना, N का जो मान आएगा वही होगा, वो वाला पद 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 4 समीकरण 1 से। दूसरा से क्या बनेगा समीकरण A प्लस 8D बराबर -8 दूसरा समीकरण। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करते हैं, समीकरण 2 क्या हो जाएगा दोस्तों A प्लस 2D
बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8। जब हम लोग इसे घटाएंगे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गया -6, -6d बराबर 12, d का मान आ गया -2, a का मान क्या हो। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को दोस्तों, d का मान है -2, तो उसमें रख देना है समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस 2 गुना -2 इज इक्वल टू 4। a का मान है, a का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, a का मान आ गया 8। अब हमें निकालना क्या दोस्तों, कौन सा पद जीरो है, कौन सा पद जीरो है, तो वहां पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। एन बराबर 0 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a का मान आ गया 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -2 इज इक्वल टू 0। हो जाएगा -8 बटा -2, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। n का मान क्या आ गया दोस्तों 5, मतलब कि अतः पांचवा पद, सॉरी पांचवा पद 0 है। चलिए अब दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है, तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। डी का मान निकालना है, आराम से निकल जाएगा, इसमें बस समीकरण बना देना है। क्या बोल रहा है, एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 8n प्लस 7, बस इसी को हल कर देना है। ए प्लस 16d हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस 15d, 9d प्लस 7। ये माइनस से कट गया दोस्तों, यहाँ पे 16d माइनस 9d हो जाएगा इज इक्वल टू 7, ऐसे कट गया 7d इज इक्वल टू 7, डी का मान क्या हो गया 7 बटा 7 इज इक्वल टू 1, आंसर हो गया। सार्वंतर क्या हो गया दोस्तों, सार्वंतर हो गया 7। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। एपी इतना का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो समीकरण बनाना पड़ेगा। इसके लिए मान लेंगे, माना कि एनवा पद 54वें पद से 32 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है, तो एन का मान निकालना है। तो आइए समीकरण से कर देते हैं, एन का मान 54वें पद से ए का मान क्या दिया गया दोस्तों 3, और डी का मान निकाल लेना है। डी का मान क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 12 हो गया। अरे समीकरण में इसे रख देते हैं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा ए प्लस 53 डी प्लस 132, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का मान, अब सभी का ए डी का सभी का मान रख देते हैं, 3 प्लस n माइनस 1 डी का मान है 12, ए का मान क्या हो जाएगा 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, इसे हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों n-1 इंटू 12, और 3 को इधर ले आएंगे, 3 माइनस 3 प्लस 53 गुना 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 53 गुना 12 कर देते हैं, 106 53 3 3 6 3 6 636 636 प्लस 132, 3 से 3 कट आउट हो गया। जब 636 और 132 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 768, तो n का मान क्या हो जाएगा 768 बटा 12
-1 +1। अब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 छक 72, 12 चौक 48, मतलब कि 65वां पद। n का मान क्या आ गया, 65वां पद। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65वां पद। 65वां पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। पहले क्या करना है, समीकरण बना लेना। समीकरण बनाने से क्या होता है, प्रश्न आसानी पूर्वक समझ में आता है और आसानी पूर्वक से बन जाता है दोस्तों। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 से है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। क्या बोल रहे हैं, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, मतलब डी का मान दोनों का समान है। तो पहले क्या ले लेंगे, एक एपी मान लेंगे, माना एपी, पहला एपी, पहले एपी मान लेंगे दोस्तों, A1 A2 A3 ज्यादा है। और एक और क्या मानेंगे, दूसरा एपी क्या मान लेंगे, कैपिटल मान लेते हैं दोस्तों। दूसरा एपी A1 A2 A3। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब कि आइए इसे हल करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, कैपिटल A100, कैपिटल A100 माइनस स्मॉल A100 इज इक्वल टू 100। आइए इसे प्रश्न से हल करते हैं। A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D हो जाएगा इज इक्वल टू 100। और डी का मान से रखा, सेम रखा है, 99D कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, A माइनस A इज इक्वल टू 100। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आया, हर एक पद में जो सिमिलर वर्ड है उसका अंतर सेम रहेगा, मतलब कि ए स्मॉल A1 से कैपिटल A1 सेम रहेगा, A2 से कैपिटल A2 सेम रहेगा। उसी प्रकार से A100 से भी A100 के बीच A100 ही रहेगा, मतलब सेम ही रहेगा। फिर उसी प्रकार से A100 1000 से 1000 तक का एवरेज सेम ही रहेगा, मतलब कि अंतर सेम रहेगा। तो इसका अंतर क्या रहेगा, 100। चलिए अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हुई। तो आइए 3 अंकों वाली, तो पहला पहला अंक कौन सा है, 3 अंकों वाली हल करते हैं। पहला अंक लिख देंगे और लास्ट का अंक लिख देंगे, बन जाएगा, हल हो गया। पहला अंक कौन सा हो गया दोस्तों, 105, 105। फिर दूसरा 112। इसी प्रकार से अब लास्ट टर्म देखते हैं, लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, लास्ट को डिवाइड करते हैं 1000 से, कितना हो जाएगा, 999, 937, 995 जो है 997। हाँ, तो लास्ट टर्म कौन आ जाएगा दोस्तों, 994। 994 कैसे आया, मैं बताता हूँ। 994, क्या करेंगे, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 999, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 1000। ठीक, तो 7 को 1000 से डिवाइड कर देते हैं, एक बार में लगेगा 3 जीरो, सचो का 4 बार में, सचो 28, 2 जीरो, सचो 28, 2 बार में, सदुना 14, 6 आया। तो 1000 में 6 घटा देंगे, 1000 में 6 घटा देंगे, तो वही जो टर्म होगा जो इस 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ गया, 994 जब माइनस 6 करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसे साइड में कर देते हैं या हटा देते हैं। चलिए अब इसमें एन दे रखा है, या एन का बराबर 994 दे रखा है, ए का मान दे रखा है 105, और डी का मान क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7। वही है, 7 से विभाजित। तो हमें क्या निकालना है, एन का मान। तो एन के फॉर्मूला में रख देते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994, 105 प्लस N माइनस 1, डी का मान है 7 इज इक्वल टू 994, N माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105, 9, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 800।
89। अब इसमें क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो 889 बटा 7, 7 का 28 दूना 14 सत्ते 49 सत्ते 49। तो n का मान यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, n का मान 128। तो इसमें क्या 128 टर्म जो है 128 संख्या जो है 3 अंकों वाली संख्या में 7 से विभाजित होती है। 128 128 ठीक। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोला, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, वही हो गया गुणज मतलब कि 4 से कितने संख्या जो है विभाजित हो रहे हैं। हल कीजिए। 10 और 10 के बाद पहला टर्म कौन है जो कि 4 से विभाजित होता है, 12 ठीक 12। उसके बाद 16, फिर 19, 16 के बाद 20 ठीक। अब देखेंगे 250 4 से विभाजित होता है या नहीं, नहीं होगा तो लास्ट टर्म वैसा टर्म लिखेंगे जो उससे विभाजित हो रहा होगा और सभी का संख्या निकाल लेंगे। 4 से विभाजित करते हैं 250 में, कितना हो जाएगा, 6 बार में डिवाइड होगा, 1 0 6 दूना 8 2, क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। तो 250 में से 2 घटेगा 248 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 248। तो हम क्या करना है, इन सभी संख्याओं को निकाल देना है। a का मान है 12, d का मान है 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, n का मान है, n का मान हमें निकालना है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 248 a का मान है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए अभी से हल कर देते हैं। 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। जब हम लोग इसे हल करेंगे क्या आ जाएगा, 236। 236 को जब 4 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। आइए इसे कितना हो गया दोस्तों, जब 236 बटा 4 क्या हो जाएगा, 4 पचे 20 9 चौक 36 इज इक्वल टू n माइनस 1। n का मान क्या हो गया 60। तो मतलब कि टोटल 60 टर्म ऐसे हैं जो कि 10 और 260 के बीच में लाई करते हैं, मतलब कि रहते हैं और वह 4 से विभाजित होते हैं, वह 4 से विभाजित होते हैं ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हल, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब कि ऐसा मान निकालना है, ऐसा मान निकालना है इनके कि दोनों के जो पद हैं समान हो जाए, दोनों के पद समान है, मतलब इसमें भी पहला पद में भी 10 आ रहा है, दूसरा में भी 10 आना चाहिए। आइए हल कर लेते हैं। तो क्या लेंगे इसमें, माना कि nवा पद समान है, माना कि nवा पद समान है, तो पहले a1 लिख लेते हैं, AP1 AP1 क्या है 63 65 67, a1 क्या हो जाएगा 63, डी का मान क्या हो जाएगा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू डी 2। अब AP2 क्या हो जाएगा 3 10 17, A2 का मान क्या है 63, सॉरी A2 का मान है 3, डी का मान क्या है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। और अब बस डी का मान निकाल लिए हैं, अब समीकरण बना लेते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या हो जाएगा दोस्तों, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक उसी प्रकार से D1 फिर हो जाएगा D2। अब वहां पे क्या हो जाएगा A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 कंट्रोल भी। अब इसमें क्या करना है, सभी के वैल्यू इसमें रख देना है। A1 का मान क्या है 2, तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान इसमें रख देना है। डी का मान क्या है 2 और अरे A1 का मान 63 था ना। और अगले अगले में क्या है, A2 का मान क्या है 3, A2 का मान 3 है और D2 का मान 7 है। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। आइए इसे हल करते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। जब हम लोग इसे हल करेंगे तो 61
-3 प्लस 7 और n को अचर पद को एक साइड, अचर पद को एक साइड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा 65 मतलब 65 हो जाएगा जब इसे हल करेंगे तो 65 बराबर 5n। n का मान क्या हो जाएगा 65/5 इज इक्वल टू 13×5 13 आ गया इसका मान। n का मान मतलब प्रश्न में जो बोल रहा था कौन सा ऐसा पद है जो कि दोनों मान सेम है, तो 13वां दोनों एपी के 13वां पद समान है। क्या है? समान। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 8वें पद से 12 अधिक है। तो आइए इसे हल करते हैं। हल मान लेंगे क्या? पहला पद माना कि पहला पद ए है, सार्वंतर क्या मान लेंगे दोस्तों? सार्वंतर डी मान लेंगे, डी है। ठीक, आइए प्रश्न से चलते हैं। किससे दोस्तों? प्रश्न से। क्या बोल रहा है? जिसका तीसरा पद 16 A3 इज इक्वल टू 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब कि A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। आइए इसे हल करते हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। दोनों समीकरण को एक एक करके हल कर रहे हैं। A प्लस 2D एक समीकरण आ गया बराबर 16, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसे हल करेंगे। A प्लस 6D माइनस 4D माइनस A इज इक्वल टू 12। A से कट गया, A क्या हो गया? 2D बराबर 12। D का मान आ गया 6। D का मान क्या आ गया दोस्तों? 6। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में D का मान रख देंगे जिससे A का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में D का मान रखने पर A प्लस 2D बराबर 16 है और D का मान आया है 6। A प्लस 2 गुने 6 इज इक्वल टू 16। A का मान आ गया 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है? AP निकालना है। तो पहला पद आ गया 4 और D का मान आ गया 6। तो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28। इसी प्रकार से चला जाएगा। यही हम लोगों का AP निकालना था, तो AP निकल चुका है। AP का मान हम लोगों ने निकाल दिया। 4 10 16 22 28 इस प्रकार से चलता चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अब हम लोग हल करते हैं। क्या बोल रहा है AP में? AP 3 8 13 दशमलव 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 AP 3 8 13 बिंदु 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। आइए, इसमें A का मान क्या है? 3। D का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? A2 माइनस A1 होता है, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। D का मान आ गया 5, A का मान आ गया 3। हमें क्या निकालना है? अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, तो L20 लास्ट से 20वां पद। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आइए फॉर्मूला पे इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों बिना झंझट झमेला का आइए हल करते हैं। L20 के फॉर्मूला के बेस पे भी बना लेते हैं, लेकिन जब जब भी आपको अंतिम से बोले 20वां पद निकालना, क्या बताए? अंतिम से 20वां पद निकालना। आपको कोई भी 50 प्रकार के फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के 50 प्रकार के फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, सीधे उल्टा कर दीजिए AP को। क्या कीजिए? AP को उल्टा कर दीजिए, उल्टा AP। AP को उल्टा लिख दीजिए 253 जो भी है 18 13 8 3। ठीक, आइए A का मान क्या हो गया? 253। D का मान क्या हो जाएगा? 8 माइनस 13 क्या होता है? A1 n प्लस 1 माइनस an होता है, तो n प्लस 1 क्या मान लीजिए 8 है, तो ये n क्या हो जाएगा? 3। मतलब अगले पद से
पिछले पद को घटा देंगे तो सार्वंतर आ जाएगा। अगला पद 8 को लेते हैं तो उसका पिछला पद क्या है 13, 8 माइनस 13 माइनस 5 हो गया। हमें क्या निकालना है A20, A प्लस 19D हो जाएगा 253 प्लस 19 गुना माइनस 5, 253 प्लस 19 बचे 95। जब हम लोग इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18, 158 आ गया 158। तो 158 जो है वह जो है 20वां पद होगा अंतिम से। अंतिम पद से जब भी निकालने के लिए आपको क्या करना है एपी को उल्टा कर देना है और ए निकाल लेना है, डी निकाल लेना है और फॉर्मूला पे रख देना है, आसानी पूर्वक आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम करते हैं। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग A4 प्लस A इज इक्वल टू 24, ठीक। और ए तथा छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, बस वही हल करना है। तो क्या हो जाएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। जब हम इसे हल करेंगे क्या होगा 2A प्लस 10D बराबर 24। इसमें दो दो कॉमन लेते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। A प्लस 5D बराबर क्या हो जाएगा 24/2 इज इक्वल टू 12। A प्लस 5D बराबर 12, समीकरण 1 आ गया। ठीक उसी प्रकार से समीकरण दूसरा भी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। दो दो कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। A प्लस 7D क्या हो जाएगा दोस्तों 22। समीकरण दूसरा। अब क्या करेंगे समीकरण पहला और दूसरा को हल करके प्रथम पद निकाल लेंगे, सार्वंतर निकाल लेंगे और उससे एपी बना देंगे। समीकरण दूसरा माइनस समीकरण पहला। समीकरण दूसरा क्या था दोस्तों A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 और समीकरण पहला A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। जब इसे हम लोग घटाएंगे A से कट गया 2D हुआ और 22 में 12 गया तो 10। D का मान क्या आ गया 10/2 इज इक्वल टू 5। ठीक उसी प्रकार से A का मान निकालेंगे। A का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। A का मान क्या है दोस्तों A का मान निकालना है, D का मान है 7 गुने 5 इज इक्वल टू 22। 7 × 35 इज इक्वल टू 22। A का मान आ गया -13। 22 माइनस 35 क्या हो जाएगा A का मान आ गया -13। आइए अब इसका एपी बना देते हैं। पहला पद क्या है -13, इसमें 5 जुड़ेगा प्लस 5 होगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा -8, फिर इसमें 5 जुड़ेगा तो -3। तो एपी क्या आ गया -3 -8 -3 -13 -8 -3। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो गया। आइए एपी का टर्म इसमें यूज हो रहा है, इसे हल करते हैं। क्या बोल रहा है 1995 में क्या 1995 में पहला वर्ष में 5,000 था, 5,000। ठीक, उसके बाद कितना से वृद्धि हुआ दोस्तों 5200 से, 200 से 5200 हो गया, फिर हो गया 5400। इसी प्रकार का कब तक गया 7,000 तक। कहां तक गया 7,000 तक।
अब हमें निकालना क्या है, वर्ष निकालना है। एक एक साल प्लस हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, ए का मान क्या है 5000, डी का मान क्या है 200, इसमें क्या होगा दोस्तों, एन का मान क्या दे रखा है 7000, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000, 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है दोस्तों 200 इज इक्वल टू 7000, एन माइनस 1 इंटू 200, 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 2000। अब क्या करना है, एन का मान निकालना है। एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2000 अपन 200, जब इसे कट आउट करेंगे तो 10 आ गया, तो एन का मान क्या आ गया 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, 11 एन का मान आ गया 11, तो 1995 में 11 साल जोड़ देंगे, क्या आ गया 2006 में उसका वेतन, 2006 ईस्वी में उसका वेतन क्या हो जाएगा 7000 हो जाएगा। ठीक, वर्ष पूछ रहा है, 11वां वर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों, किस वर्ष में, 11वां वर्ष में, 11 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 260.50 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, ठीक 50 रुपया की बचत की, उसके बाद क्या हो रहा है, हर एक सप्ताह 17.5 बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 67.5। इसी प्रकार कब तक गया है 207.5 तक। ए का मान क्या है 50, डी का मान क्या है 17.5 और एन का मान क्या है 207.50। एन बराबर क्या है 207.50, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 207.50। ए का मान क्या है 50, एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 17.5, 207.50 करेंगे दोस्तों। आइए इसे हल करते हैं। 50 प्लस एन माइनस 1, अगले पेज में इसे बना लेते हैं। क्या था 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू 17.5 इज इक्वल टू 207.50, एन माइनस 1 इंटू 17.5, 207.50 माइनस 50। जब हम लोग इसे हल करेंगे तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 157.50 बटा 17.5। हम इसे हल करते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा, यह 9 बार में कट आउट हो जाएगा, तो एन का मान क्या आ गया 10, एन का मान आ गया 10। तो प्रश्न में पूछ क्या रहा था, प्रश्न के अनुसार लिख देंगे। तो आइए प्रश्न के अनुसार लिखते हैं। तो मतलब कि 10वें सप्ताह 100 207.50 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा वीडियो दोस्तों, काफी मेहनत किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को जरूर भेज दें, ताकि मुझे एक प्रकार से एक्सटर्नल एनर्जी मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय।